सत्यमेव जयते। हम आपको एक एक चीज़ें बताने की पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं जो कि आपके शरीर से पूर्ण रूप से संबंधित है और जिसको कि आप आसानी से समझ सकें। आज हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि जीवन क्या है, व्हाट इज़ लाइफ। एक एक चीज़ जब आप उसकी समझेंगे तभी आप उससे पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे और जो शंकाएं होंगी वो भी मिट जाएंगी। तो जीवन क्या है, इस पे हम थोड़ा सा आपको अपने अनुभव से, अपने अध्ययन से, अपने 25-30 साल के एक्सपीरियंस से बताना चाह रहे हैं। जीवन को इस तरीके से समझा जाए कि जैसे एक सिक्का होता है, एक कॉइन होता है ना, तो कॉइन के भी दो पहलू होते हैं। एक सीधे से देख रहे हैं, एक उलट के देख रहे हैं, या दूसरे उसमें कहिए कि हर एक चीज़ के नॉर्मली दो ही पहलू होते हैं, एक आंतरिक, एक बाह्य, यानी एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। उसी तरह हमारे जीवन के भी दो प्लेटफॉर्म बोलें या दो आधार बोलें या दो उसके मूल होते हैं। क्या? एक हमारा शरीर और दूसरा हमारा मन। शरीर और मन ये दोनों ही हमारे जीवन के आधार हैं, यह हमारे इस जीवन के पूरे पूरक हैं। शरीर को हम कह सकते हैं काया और मन को हम कह सकते हैं माया है। दूसरे रूप में कह सकते हैं हमारा जो है जीवन की क्या है, हमारा एक हमारा काया है, दूसरी हमारी माया है। इसी काया और माया को ही अगर हम सत्य रूप से समझ लें, सत्य रूप से जान लें और सत्य रूप से उसका पालन करने लगें तो जीवन हमेशा सुखमय रहेगा। किसी भी तरह का कोई परेशानी आ ही नहीं सकती, किसी तरह का कोई दुख आ ही नहीं सकता, किसी तरह का शरीर में कोई रोग आ ही नहीं सकता। इन्हीं दोनों के बीच में भटकते रहते हैं कि काया के लिए किस तरह की माया चाहिए या किस तरह की माया हमारे काया के लिए अच्छी है, यही सबसे बड़ा समझने का हर मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो अगर हम शरीर की तरफ जाते हैं तो ये समझिए कि शरीर, सभी जानते हैं कि शरीर हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। उसी प्रकार हमारा शरीर जो है वो 5 भागों में बटा हुआ है और हर एक तत्व का अपना एक एक स्थान है। तो सबसे पहले हमें समझें किस तत्व का क्या स्थान है, किस तरीके से हमारा शरीर, जैसे जानते हैं कि 5 तत्वों से बना है, तो उस तरीके से हमारा शरीर 5 भागों में कैसे बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तलवे से लेकर के, यानी पैर के तलवे से लेकर के और घुटने तक, ये जो हमारा होता है ये जल तत्व होता है। अक्सर आप देखते हैं कि जल की किसी भी तरह की प्रॉब्लम शरीर में होती, बढ़ गया या घट गया कुछ प्रॉब्लम, तो उसका इंडिकेशन हमारे पैरों में सूजन आ जाना, जिसे बोलते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन हो गई, या गड्ढे पड़ जाना, यानी जल का कोई भी तरह का विकार होगा तो घुटने से पंजे के बीच में आपको पता चल जाएगा। दूसरा तो होता है हमारा घुटने से लेकर के कमर तक। घुटने से कमर तत्व का जो हमारा होता है ये हमारा पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व में मतलब देखिए जैसे साइटिका वगैरह बीमारी आती है, या हमारी घुटने से लेकर जांघ के बीच में जितनी भी तरह के हमारे खिंचाव आना, नसों में कमजोरी होना, ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं पृथ्वी तत्व में आती है, यानी खान पीन की वजह से। तीसरा हमारा होता है कमर से लेकर के पेट तक हमारा, जहाँ तक हमारा डायफ्राम होता है, ये हमारा जो होता है अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व के अंदर हमारा क्या होता है, जैसे किसी को एसिडिटी हो गई, अल्सर हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये सारी जो शिकायतें इस तरह की आती हैं, पेट में फोड़ा हो गया और तमाम सारी कोलाइटिस हो गई, ये सब चीज़ें जो हमारी आती हैं ये हमारी अग्नि तत्व के अंदर आती हैं और ये हमारी कमर से पेट के बीच में ही हमारा अग्नि तत्व होता है, क्योंकि सारा पाचन क्रिया हमारा पेट के अंदर ही होता है ना। जठराग्नि जो हमारी होती है पेट तत्व के अंदर होती है। अब इसके बाद चौथा नंबर जो हमारा आता है पेट से लेकर के, यानी डायफ्राम से लेकर के हमारे यहाँ गले तक, ये जो हमारा भाग होता है ये हमारा होता है वायु तत्व होता है। क्योंकि हमेशा देखिए जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा भी हमारा सीने में आ गया, वायु का कनेक्शन हमारा जो हो गया, तो इस तरह की जो क्रियाएं करते हैं वो हमारी वायु तत्व में आती हैं। और ये तो सभी को पता है कि हमारा जल तत्व जो होता है शरीर में 72% है, 72%। पृथ्वी तत्व जो है हमारा 12% है, 12%, यानी अग्नि तत्व हमारा 6% है, यानी 6%। वायु तत्व हमारा 4% है, यानी 4%। बाकी सब हमारा जो है वो आकाश तत्व है। अब इसके बाद हमारे गले से यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा हमारा मस्तिष्क जितना है, पूरा शरीर हमारा जो है ये हमारा आकाश तत्व है।
अब इन पांचों तत्वों को अगर आप ठीक से थोड़ा समझ लें, इन पांचों तत्वों में हमारा जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, ये तत्व जो होते हैं हमारे शरीर की रचना करते हैं या शरीर से संबंधित चीज़ें होती हैं, और वायु तत्व। लेकिन इसमें जो सबसे आकाश तत्व हमारा है, आकाश तत्व के अंदर ही हमारे सारे चारों तत्व हैं, यानी आकाश तुम्हारा ऊपर दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो हमारे इन पांचों के अंदर है, सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो तत्व है आकाश तत्व है। यानी आकाश तत्व के वजह से ही हम मानसिक रोगी होते हैं। अगर आकाश तत्व में का संतुलन बिगड़ जाए तो हम मानसिक रोगी हो जाएंगे। इसके पहले कि अगर ये चारों तत्व हमारे बिगड़ते हैं तो हम शारीरिक रोग होते हैं। रोग तो दो ही होते हैं शरीर में, एक शारीरिक एक मानसिक। तो आकाश तत्व का मतलब होता है हमारा वाणी का तत्व। अगर हमारी वाणियों पे कंट्रोल हो जाए, अगर हमारी वाणियों को हम अच्छी तरह से समझ लें कि किस तरीके से बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे जो है हमें अपने जीवन में जीना चाहिए, वो सब चीज़ें जो हमारी वाणी से हम अपने शरीर को बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो आपको जानना चाहिए, आकाश तत्व हमारा। अगर हमारा ये आकाश तत्व जो है किसी रूप में बिगड़ गया तो हम मानसिक भी पीड़ित हो जाएंगे और शारीरिक भी पीड़ित हो जाएंगे। तो इससे अगर आप इस चीज़ को समझें और गहराई में जाएं, हम मानसिक तत्व से पीड़ित कब होते हैं, आकाश तत्व हमारा कब कुपित होता है, जब हम काया और माया, एक हमारी ईश्वर की माया है, काया हमारा ईश्वर का काया है, एक हमारी अपनी माया है। हम अपनी माया का उपयोग करते रहें, लेकिन ईश्वर के काया के अंदर जो ईश्वर की माया है, उस माया से ही हमारी जो है काया का निर्माण है। उसी माया से हमारे काया का हर तरह का पालन पोषण सब कुछ होता है। तो अगर हम ईश्वर की माया की तरफ अपनी रुचि ज़्यादा रखें, अपना लगाव ज़्यादा रखें, उनके बीच में अपने को ज़्यादा रखें, तो हम पूर्ण रूप से जो भी हमारे आयुर्वेद के अंदर रोग बताए गए हैं, वात पित्त कफ के हिसाब से 48 रोग, वो सारे 128 रोग, वो सारे रोगों से हम पूर्ण रूप से मुक्त रह सकते हैं। अपनी माया का मतलब क्या कि जो चीज़ हम लोग अपनी माया से बनाए हैं, हम लोग पूरा जीवन उसी माया में ही समाप्त कर देते हैं और शरीर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। शरीर को अगर स्वस्थ रखना है, निरोगी रखना है, तो हमें प्रकृति की तरफ, यानी माया कौन सी, प्रकृति की माया, पेड़ पौधे, प्रकृति से बनी हुई चीज़ें, प्रकृति की वायु, सब चीज़ों को हमें पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मकान बनाते हैं या जिस मकान के अंदर हम रहते हैं, उसमें ये देखना चाहिए कि प्रकृति की माया से हम कितना नज़दीक हैं। प्रकृति माया से हम जितना दूर रहेंगे उतने हम कष्ट में रहेंगे। किचन हमारा है, जहाँ हमारा खाना बन रहा है, उसमें भी देखना है कि प्रकृति की माया से हम कितना नज़दीक है, कितना दूर है। प्रकृति की माया का मतलब ये नहीं समझिए कि मतलब कोई एक स्पेशल चीज़ है। यानी अगर हमारा मकान है तो वायुदार है कि नहीं, उसमें धूप आ रही है कि नहीं, उसमें अच्छा सा वायु अच्छे से आ रही है कि नहीं, अगर हमारा किचन है तो उसके अंदर अच्छी सी वायु आ रही है कि नहीं, अच्छा से उसके अंदर धूप आ रही है कि नहीं। यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारा शरीर जो है या जो है वो हमारी प्रकृति पे निर्भर है, प्रकृति से ही बना हुआ है। तो अगर आप हर चीज़ को सत्य समझेंगे और हर चीज़ को पूर्ण रूप से उस चीज़ को समझने के पूर्ण प्रयास करेंगे तो आप जो है हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो 5 तत्वों में से हमें बताना चाह रहे हैं कि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है आपको कि ये 5 तत्व में से सबसे जो है आवश्यक तत्व हमारा आकाश तत्व है। और ये भी विश्वास करना जरूरी है कि हम शरीर को खुद से बीमार करते हैं ना, तो जब हम शरीर को खुद से बीमार करते हैं और ठीक कराने के लिए हम दूसरे के पास जाते हैं। अरे भाई, जिस चीज़ को आपने स्वयं से बिगाड़ा है उस चीज़ को स्वयं से आप बना सकते हैं अगर आप विश्वास चाहें। अगर आप स्वयं से अपने शरीर को बीमार करने के जिम्मेदार हैं तो आप स्वयं से ही अपने शरीर के रोग को ठीक भी कर सकते हैं। किसी जगह जाए, बस उसके सत्य को जानने की ज़रूरत है कि हमारा शरीर किस वजह से बीमार हुआ, हम उस वजह को बंद कर दें। किस कारण से बीमार हुआ, हम उस कारण को बंद कर दें, हमारा शरीर अपने आप स्वस्थ होने लगेगा। क्योंकि हमारा शरीर, बार बार बता रहे हैं कि हमारा शरीर ऑटो हीलिंग सिस्टम्स है। हमारे शरीर को आराम दीजिए, हमारे शरीर को जिस चीज़ की जहाँ पर शरीर को आवश्यकता है उस चीज़ की पूर्ति करिए। हर चीज़ प्रकृति से लीजिए, हर चीज़ नेचर से लीजिए। एक बार करके तो सब चीज़ों को देखिए, एक जगह में विश्वास तो करिए। अपनी माया का इस्तेमाल कम से कम करिए, प्रकृति की माया का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अपनी माया से कम जुड़िए, प्रकृति की माया से ज़्यादा जुड़िए। आप दोनों में तुलना आप स्वयं से करके देखें। इधर उधर भटकने की क्या आवश्यकता है, इधर उधर परेशान होने की क्या ज़रूरत है। ये जीवन बड़ा कीमती है। ये शरीर का महत्व समझें। ये शरीर कि कितना उपयोगी है। ये शरीर हमारा जो रोग के लिए नहीं बनाया गया, ये शरीर हमारा बीमारी के लिए नहीं बनाया गया, ये शरीर हमारा बनाया गया आनंद लेने के लिए। और हम इसको
उल्टे ही करते चले जा रहे हैं। तो हर चीज़ को समझें। जीवन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ का मतलब ये हो गया कि हमारा शरीर बीमारी के लिए बना ही नहीं है, हमारा शरीर के अंदर दुख के लिए बना ही नहीं है, हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह की परेशानी के लिए बना ही नहीं है। बस हमें जो दो चीज़ें इसकी बताई गई है कि शरीर और मन, काया और माया, इन चीज़ों को हम सत्य रूप में समझें और सत्य रूप में ही इनका पालन करें। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी आर्ट है। हम अपने शरीर को पूर्ण रूप से रोग रहित रख सकें। सत्यमेव जयते।